नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान के अंदर हमारा जो खंड ए के अंदर जो अध्याय चल रहा है नियोजन और विकास और नीति आयोग। मतलब नियोजन और विकास के जो कार्य किए जाते हैं वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नीतियों का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा कि विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, किसी भी राष्ट्र के अंदर विकास के अगर आयाम उपलब्ध करवाए जाते हैं, योजनाएं जो बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। इसकी सामान्य सी जानकारी के अंतर्गत देख लो कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का इसका नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नियोजन के बारे में और नियोजन के साथ साथ विकास क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, सभी मनुष्य आने वाले कल के बारे में यानी आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं। सभी के सामने ये विकट समस्या होती कि मेरा आज कैसा है और आने वाला कल कैसा होगा। तो इसके बारे में भविष्य को लेकर सभी को चिंताएं सताती रहती है और उन चिंताओं के समाधान के लिए इस चिंता के समाधान हेतु चिंतन करते हैं और ये योजना यानी चिंतन करते हैं, उन्हें योजनाएं कहा जाता है कि हमें वर्तमान में मैं किस जॉब में कार्यरत हूँ, वो जॉब मेरे लिए सिक्योर है या नहीं है, मैं इसमें कितनी बचत कर पाता हूँ, मुझे जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न दिमाग के अंदर कूदते रहते हैं, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं और चिंतन में उसके भविष्य की योजनाएं निहित रहती। जो चिंतन हमारे द्वारा किया जाता है उस चिंतन में हमारे भविष्य को लेकर हम चिंतित रहते हैं कि भविष्य मेरा अच्छा हो, सुंदर हो, तो उसके लिए मैं अच्छे से कार्य करूं, अच्छे ढंग से उसके लिए कार्य करूं। ऐसी योजनाएं दिमाग के अंदर आती रहती है। ठीक है, 1928 में सर्वप्रथम 1928 में पहली बार सोवियत संघ यानी 1928 के अंदर पहली बार सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास व वृद्धि हेतु सोवियत रूस अर्थव्यवस्था के विकास हेतु मतलब 1928 में पहली बार सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास हेतु और उसकी वृद्धि हेतु, उसका विकास और उसको बढ़ाने के लिए यानी वृद्धि हेतु इस प्रक्रिया के तहत नियोजन को स्वीकार किया। मतलब इस प्रक्रिया के तहत क्या किया? नियोजन को स्वीकार किया, नियोजन बनाया मतलब नीतियां निर्धारित की, नीतियों का निर्माण किया गया। तब 1928 में पहली बार ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। सोवियत रूस ने ऐसी योजनाओं का संचालन करने के लिए 1928 में पहली बार ये कार्य किया। हमारे देश में 1950 में योजना आयोग के गठन मतलब भारत में, हमारा देश मतलब भारत में 1950 कब? 1950 में योजना आयोग के गठन मतलब 1950 में किसका गठन किया गया था? योजना आयोग, और उसका क्या किया गया था? गठन। योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग के द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जानी थी, जो नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों के साथ ही नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकार किया गया और योजना आयोग का गठन करके नियोजन का स्वरूप तय किया। मतलब नियोजन का स्वरूप संचालित किया गया था उस समय। ठीक है, 1950 में। और भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन प्रश्न पूछ ले तो उसका आंसर क्या दोगे?
भारत में योजना आयोग की शुरुआत 1950 में की गई, यानी इसका गठन किया गया था। अब नियोजन क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न के रूप में है, बिंदु है नियोजन क्या है। अब नियोजन क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि नियोजन किसे, यानी सोच समझकर सही दिशा में, नियोजन का अर्थ क्या बताया गया है, सोच समझकर सही दिशा में, सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया पहला कदम, पहला कदम ही नियोजन है। मतलब सोच समझकर कोई भी हम कार्य करें तो उसका हमें क्या देखना पड़ता है, लाभ और हानि, दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजों का हमें पक्ष और विपक्ष दोनों चीज देखनी पड़ेगी कि लाभ कितना है इस समय, हानि कितनी है। कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्लस माइनस देखने के पश्चात ही हम कार्य की शुरुआत करते हैं। वैसे ही पहला जो कदम उठाएंगे तो सोच समझ के उठाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उसको सोचे समझे बिना नहीं किया जाएगा, उसको सोच समझ के उस कार्य को करेंगे। और जो सोच समझ के जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या 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 कहते हैं, नियोजन कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है। और इसको प्राप्त करने के लिए, यानी उसे प्राप्त करने के साधन व प्रयास व्यवस्थित हो। नियोजन को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, तरीके वो व्यवस्थित भी होनी चाहिए जिससे आप नियोजन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तथा अवधि निश्चित हो, नियोजन की अवधि भी निश्चित, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका समय का निर्धारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पीछे कई दिन लगा दे तो नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। और हमारे योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए कई प्रकार के शब्द व्यक्त किए हैं, जिसमें बताया गया कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है। नियोजन क्या बताएगी, संसाधनों का संगठन, नियोजन संसाधन संसाधनों का संगठन। मतलब नियोजन क्या है, संसाधनों का संगठन, संगठन की एक विधि है, एक तरीका है। संसाधन है लेकिन इनको किस तरीके से संग्रहित करना है और किस तरीके से इनको उपयोगी बनाना है, यानी सीमित संसाधनों में हमें काम चलाना होता है और अच्छे तरीके से काम चलाना होता है। जो संसाधन आपके पास में उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों को आपको उपयोग में लेना है और जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब निश्चित साधन है, उन निश्चित साधनों से आपको इस तरीके से इनको उपयोग में लेना है जिससे आप सामाजिक कार्यों का संपादन कर सके। अब योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित कर, योजना आयोग ने क्या किया, योजना आयोग ने विधि द्वारा निर्मित कर एक गैर संवैधानिक निकाय जिसका गठन 1950 में किया गया था। ये कैसी है, गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। नीतियां निर्धारित करना है, नीतियां निर्माण करना है। भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1934 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम प्रयास 1934 में किया गया था, यानी भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में, किसकी, भारत में सर्वप्रथम प्रयास 1934 में किसके क्षेत्र में, नियोजन व विकास के क्षेत्र में। भारत में सर्वप्रथम प्रयास 1934 में नियोजन व विकास के क्षेत्र में किया गया था। किसके क्षेत्र में किया गया था, नियोजन व विकास के क्षेत्र में किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, दादा भाई
नौरोजी द्वारा, ठीक है। और कौन सी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, सॉरी एम विश्वेश्वरैया, किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी नहीं होके क्या है, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक फ्लान इकोनॉमी की, फ्लान इकोनॉमी की, फ्लान इकोनॉमी की एम विश्वेश्वरैया, इसके द्वारा किया गया था, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा अपनी पुस्तक के माध्यम से फ्लान इकोनॉमी के द्वारा ये चीज बताई गई थी कि विकास के क्षेत्र में, नियोजन व विकास के क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम प्रयास 1934 के अंदर किया गया था इस पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की, पुस्तक के माध्यम से ये चीज बताई, उन्होंने ये विश्वास जाहिर किया, पुस्तक के माध्यम से ये विश्वास जाहिर किया कि योजना में आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी की जा सकती है। मतलब ऐसी योजनाओं का निर्धारण करना है जिसमें राष्ट्रीय आय को आने वाले 10 सालों के अंदर, आज 5% है तो उसका 10% किया जा सकता है। पुस्तक में ये विचार किए गए थे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा कि वो चाहते हैं कि आगामी योजना में, मतलब आने वाले 10 वर्षों पश्चात हम जो आर्थिक क्षेत्र में है वो प्रगति हम क्या कर सकते हैं, उसकी डबल कर सकते हैं, उसकी दुगुनी कर सकते हैं, ठीक है। और 1944 में बंबई योजना, 1944 में कौन सी योजना, बंबई योजना, जिसमें श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, 1944 की जो योजना थी श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना एवं एम.एन. राय की जन योजना, और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना इसी दिशा में सार्थक थी, इसी योजना में, इसी क्षेत्र के अंदर वो कार्यरत थी, इसी क्षेत्र के अंदर वो कार्य कर रही थी। तो इस तरीके से क्या है कि इन पुस्तकों के माध्यम से और इस तरीके से दार्शनिकों के द्वारा योजना आयोग का गठन करके, योजना आयोग के बारे में नीतियों का निर्धारण करके, अब नियोजन ही क्यों, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।